राठौर सर, ये सीधा सीधा चैलेंज तो है, लेकिन ये सवाल उस एयर डिफेंस सिस्टम पर भी है जो रशिया के पास मौजूद है। क्या इससे माना जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम और हवा में अब कमजोर हो गया है पुतिन का पूरा सेटअप, पूरी सेना, पूरी नेवी? शायद इसीलिए उस पुल को निशाना बनाया गया जो पुतिन के इतने ज्यादा करीब है और पुतिन ने सपनों वाला पुल इसको कहा जाता है, स्पेशली रशिया में। देखिए, क्रीमिया के इस रेल रोड ब्रिज के ऊपर अटैक की दो सूरतें मुझे समझ में आ रही हैं। या तो इस पे मिसाइल से अटैक हुआ है, अगर मिसाइल से अटैक हुआ है तो ये स्थिति साफ हो जाएगी। मनीष कह रहे थे इसके चारों तरफ मिसाइलों का घेरा है, एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस मिसाइल्स का। क्या एयर डिफेंस कवर कमज़ोर हो गया है? वो एक चिंता का विषय है। दूसरा, उन्होंने इंगित किया कि हो सकता है ये सैबोटाज हो जिसमें कि इस ऑयल टैंकर को आग लगी है। सैबोटाज का एंगल भी दिखाई देता है कि जो आग लगी हुई दिख रही है उसमें ब्रिज को ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ आग लगी हुई दिख रही है। अगर सैबोटाज है तो वो भी पुतिन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि क्रीमिया के अंदर कई बार सैबोटाज के एंगल आ चुके हैं। जब वहाँ का चाहे एजोव के सी में उनकी रशियन नेवी के शिप्स पे अटैक की बात की जाए, या मस्कोवा के डूबने की बात की जाए, या वहाँ के एयरफील्ड पे अटैक की बात की जाए, हमेशा एक सैबोटाज एंगल आया है। सुमित जी, जो ये बात कह रहे हैं, क्रीमिया का जनमानस भी रूस के खिलाफ जा रहा है। राठौर सर, जो बात कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं कि सैबोटाज है या फिर सीधे सीधे हमला है उस ब्रिज पर? ये जो सर कह रहे हैं उसमें है, वो सही हो सकती है बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसा कि सर भी बता रहे थे, नुकसान अभी तक कितना हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। यानी आंकलन के बाद ही तय हो पाएगा। एक बात। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं, और ये इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें नुकसान नहीं हुआ है तो कहीं रसिया का भी तो हाथ नहीं है। ये भी जितनी आसान ये पिक्चर्स लग रही है कि सामा एक पुल है, पुल पे उसने अटैक कर दिया, पुतिन पर सीधा ये मैसेज देने की कोशिश, इतना आसान तो नहीं है सब कुछ। और खासकर तब जब मरीज की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर पनडुब्बियां भी तैनात हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, मिसाइलें तक तैनात है। ऐसे में जो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वो है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, इतने भारी भरकम चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद अगर इस ऐसे ब्रिज पर आक्रमण होता है तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि शायद सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी रही हो। दूसरी चीज़, जैसे सैबोटाज एंगल का है तो किसी ने ये कोशिश की, या यूक्रेनियन प्रो यूक्रेनियन ने ही ये कोशिश की हो कि वो सैबोटाज करके ये एक संदेश दें। अब इसका रिजल्ट देखिए, इसके रिजल्ट में मैं नहीं सोचता कि इसके रिजल्ट में न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन यहाँ तक मेरा सोचना है कि इसके रिजल्ट में शायद पुतिन ये करें, ये कह के कि देखिए हमारे ऊपर एयर मिसाइल, हमारे ऊपर मिसाइल से इस पुल पे अटैक हुआ है, वो लवीव जी और जो भी बचे खुचे एयरफील्ड्स हैं जी। सर, आप अपने कमेंट्स को जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बताकर आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिज तबाह होने के बाद जिस क्रीमिया ब्रिज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या पुतिन करेंगे काउंटर स्ट्राइक? सबसे बड़ा सवाल है। युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला अब पुतिन की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि उनके सपने को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुधु कर जल रहा है क्रीमिया ब्रिज। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।